हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इरोडोव क्वेश्चन नंबर 1.4 ऑफ चैप्टर काइनेमैटिक्स। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए देखते हैं इरोडोव का काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1.4। और आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं, और आपके बेटर कन्वीनियंस के लिए मैंने ग्राफ को बनाया है, उसमें केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है, मतलब डिनोट किया है। बाकी आपके साइड में असली वाला ग्राफ है, उसको देख के आप मैच कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। आई होप आपने ट्राई किया हो। अब चलिए सोल्यूशन देखते कैसे होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर इज़ अ पॉइंट नॉट अ पॉइंट मास। मतलब बात तो वही है, सबके पास मास होता है। एक पॉइंट मास है जो रेक्टिलिनियरली मूव कर रहा है इन वन डायरेक्शन, जो कि मतलब सीधे एक ही डायरेक्शन में ऐसे चलता चला जा रहा है। एंड इट्स डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन। इसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दे रखा है। अब आपसे कुछ चीज़ें निकलवाना चाहता है। क्या निकलवाना चाहता है? पहला, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन। पूरे मोशन में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है उसको निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो हर क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी ही चली आ रही। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की? ग्राफ में देखेंगे तो ऐसे ऐसे टोटल डिस्टेंस इसने ये 2.0 मीटर, यानी कि 2.0 मीटर इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम इसने कितना लिया है? यहाँ पे इसने डिस्टेंस कवर करना बंद कर दिया यहीं तक। यहाँ पे कितना टाइम बीत गया था? 20 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आएगा आपका 0.1। ये मीटर में था, ये सेकंड में है, तो आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकंड। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहे तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी आ गई। और दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम वेलोसिटी। और मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि वी मैक्स पूछ रहा है। किसी की भी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? उसके डी बाई, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, तो डी बाई डी टी इक्वल टू 0 कर देते। जैसे कोई फंक्शन दिया आपको एफ एक्स, उसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना रहता है, सबसे पहले एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। ये आपको पता होगा, डिफ्रेंसिएशन में पढ़े होंगे। तो सबसे पहले डी वी बाई डी टी इक्वल टू 0 करेंगे। तो अब ये क्या लिखा हुआ है डी वी बाई डी टी? ये इनडायरेक्टली इसने एक्सेलरेशन लिख के रखा है, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 है। तो मैक्सिमा निकालने के लिए एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। एक्सेलरेशन 0 इसका मतलब क्या है कि उस टाइम इंस्टेंट पे जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तब एक्सेलरेशन 0, यानी कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी। अब जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका जो ग्राफ रहेगा टाइम डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, वो एक सीधी रेखा मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कब ये, मतलब ये ग्राफ सीधे सीधे चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो ये कुछ इतनी दूरी में ये ग्राफ पूरा सीधे सीधे चल रहा है। अब इसमें क्लियर ना हो पा रहा तो ये साइड में फिर से असली वाला ग्राफ आ गया। उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0.4 मीटर से लेके 1.4 मीटर तक जो है आपका ग्राफ सीधा चल रहा है। तो बस मैं इसी में, मतलब जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ग्राफ सीधा जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और हमें वही चाहिए। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तभी आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकलेगी। तो बस इसी कंडीशन में हम लोग इसकी वेलोसिटी निकाल देंगे, वही आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसमें वेलोसिटी निकालेंगे तो वी मैक्स इक्वल टू, इसका स्लोप निकाल देंगे। मतलब स्लोप क्या होगा? इस ग्राफ का जो स्लोप होगा एस बाई टी, वही तो वेलोसिटी निकल आएगी ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए भी इसी लाइन का, जो सीधी लाइन मिली है, इसका स्लोप निकाल देंगे। स्लोप निकालेंगे तो पहले y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 1.4 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 14 माइनस 10। तो यहाँ से 14 माइनस 10। अब इसको आगे ले जाएंगे तो 1/4 आएगा, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी कितनी आ जाएगी? 0.25 वही मीटर पर सेकेंड। ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसको सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी। और तीसरा क्या पूछ रहा है? टाइम मूवमेंट टी नॉट। वो टाइम मूवमेंट निकालना टी नॉट जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू मीन एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम टी नॉट। यानी ऐसा एक टाइम इंस्टेंट निकालना है जब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो रहे
उस टाइम तक के एवरेज वेलोसिटी के बराबर रहे। तो क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि ds/dt। अब ये तो हमारा एक तरीके से टेंजेंट ही निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। अब टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले कहाँ से वो भी निकालना है, मीन एवरेज वेलोसिटी का लेके चलना है, यानी कि मीन से, यानी 0 से एक सबसे पहले एक टेंजेंट खींच के देखना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए। तो यहाँ से किसी भी पॉइंट पर अगर यहाँ पे टेंजेंट खींचना चाहें तो देखेंगे कि ये यहाँ से कहीं से लड़ जाएगा, मगर टेंजेंट का मतलब टेंजेंट रहेगा नहीं। तो हमें केवल एक ही पॉइंट ऐसा मिल पाएगा जहाँ पे इसका टेंजेंट खींचेगा, वो है ये वाला। तो यहाँ से ऐसे हमारा टेंजेंट मिल जाएगा। अब इसके अलावा दूसरा कुछ मिल रहा ही नहीं है तो फिर ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, एक ही टेंजेंट मिला तो वहीं पे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हो जाएगी मीन एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। और वही हमें टाइम इंस्टेंट निकालना है, किस समय था, तो यहाँ पे 1.8 है। अब इसी में देख लेंगे टाइम क्या हो रहा है, तो 16, यानी कि तीसरे वाले के लिए क्या हो गया आंसर, 16 सेकेंड। यानी जब टाइम 16 सेकंड होगा उस टाइम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वहाँ तक के एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही हलवा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पॉइंट जो है वो रेक्टिलिनियरली यानी सीधे चल रहा है एक ही डायरेक्शन में, और इसका टाइम वर्सेस डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, और आपको निकालना है सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ग्राफ से मालूम चल रहा है 2 मीटर है, और टोटल टाइम ग्राफ से ही मालूम चल जाएगा 20 सेकेंड है। तो फिर एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 0.1 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। उसके बाद अगला क्या पूछा है आपसे, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए पहले dv/dt = 0 करेंगे, और जैसे मतलब dv/dt = 0 करेंगे उसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन 0, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो s/t का ग्राफ, s वर्सेस t का ग्राफ जो होता है वो लीनियर मिलता है, यानी सीधी रेखा मिलता है। तो हम ग्राफ में खोजने की कोशिश करेंगे कहाँ पे ये ग्राफ जो है लीनियर है। तो ग्राफ में देखेंगे तो 0.4 से लेके 1.4 डिस्टेंस तक आपका ग्राफ लीनियर चल रहा है। तो बस अब इसी लाइन का हम लोग स्लोप निकाल देंगे। स्लोप निकालेंगे, क्या होगा स्लोप, s/t जो स्लोप होता है वही आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। तो स्लोप निकालेंगे, स्लोप क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 रख देंगे वैल्यू, सॉल्व करेंगे तो v मैक्स आ जाएगी आपकी 0.25 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद तीसरा क्या पूछ रहा है, वो टाइम मोमेंट t0 बताना है जब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी वहाँ तक के टाइम के एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, यानी ds/dt निकालना है। ds/dt क्या है, टेंजेंट है। अब टेंजेंट निकालना है तो सबसे पहले ग्राफ में टेंजेंट खींचने की कोशिश करेंगे। अब इस ग्राफ में जो है यहाँ भी खींच देंगे तो टेंजेंट नहीं रह जाएगा। फिर इस तरह ढूंढेंगे तो केवल एक ही पॉइंट पे हम लोग को टेंजेंट मिल ही पाएगा, ये है y एक्सिस के लिए 1.8 पे। तो बस एक ही टेंजेंट हमें मिला है, तो यहाँ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वहीं पे खड़ाक से मार देंगे। वही वाला मतलब यही वाले टाइम एक ही टेंजेंट मिला है तो वही हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी उसी मूवमेंट पे। तो बस पूछ रहा है कि वहाँ का टाइम मूवमेंट निकालना है, तो यहीं टेंजेंट बना है तो इसी पॉइंट पे टाइम देख लेंगे, 16 है तो 16 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो बस यही इतना आसान था 1.4 क्वेश्चन इरोडोव के काइनेमेटिक्स का। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। और अगला क्वेश्चन 1.5 आपके स्क्रीन पे ये आ चुका है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसी को हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में, और अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। और बस आज के लिए इतना ही।